हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नेवी का स्टेज 2 का 1 सितंबर का रिव्यू। देखिए, आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि भैया इस सेंटर का या उस सेंटर का रिव्यू बता दीजिए। जिन जिन सेंटर पे अभी स्टेज 2 चल रहा है उन्हीं सेंटर का रिव्यू आएगा और उन्हीं सेंटर का मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जब भी आपके सेंटर का जो भी आप नाम बता रहे हैं, विशाखापट्टनम का पूछ रहे हैं या किसी और सेंटर का पूछ रहे हैं, तो जैसे ही आएगा रिव्यू वहाँ पे स्टेज 2 होगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी देहरादून में स्टेज 2 हो रहा है, उसका रिव्यू शेयर किया। महाराष्ट्र में हो रहा है, उसका शेयर किया मैंने। और आपका दिल्ली चाणकपुरी में हो रहा है, उसका शेयर किया। आपका गुजरात में जामनगर में हो रहा है, आईएनएस वलसोरा में, तो उसका शेयर किया मैंने, है ना। तो जिन जिन पे स्टेज 2 हो रहा है उन्हीं का शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 7 कैंडिडेट का रिव्यू है। 6 जो कैंडिडेट हैं वो बॉयज़ हैं और एक गर्ल कैंडिडेट का रिव्यू हमने इस वीडियो में रखा है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। पहला जो रिव्यू है वो कुणाल राजपूत का है। तो इन्होंने एक रिव्यू दिया, छोटा सा रिव्यू दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि सर हो गया एक ही बार में। तो एक ही बार में का मतलब हो सकता है इनका पहला अटेम्प्ट हो। तो यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो भेजा और नीचे लिखा कि ओवरऑल फिट, सीसीटीवी और एलसीडी की फुल फॉर्म आई थी। बस इतना ही इन्होंने बताया। अच्छा, देखिए, फुल फॉर्म की बात करें तो मैंने आपको 100 एमसीक्यूज फुल फॉर्म का पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है काफ़ी टाइम से और फ्री में है, हमारी ऐप पे पड़ा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए दिया हुआ है आपका एलसीडी का फुल फॉर्म। ये पूछा गया था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा, तो 100 फुल फॉर्म का तो मैंने दे ही रखा है, फिर भी मेरा मन नहीं माना। पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि इस बार फुल फॉर्म ज़्यादा आ सकता है और वही हुआ। 2 से 3 नेवी फुल फॉर्म पूछता है, लेकिन इस बार 4 से 5 भी पूछ रहा है। तो एक और लास्ट में पीडीएफ मैंने आपको करवाई थी बना के, वो सीसीटीवी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये देखिए, दूसरे पेज पे ही सीसीटीवी का फुल फॉर्म इसमें रखा था, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, ये फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये 2 फुल फॉर्म पूछे गए थे, दोनों मैंने आपको करा दिए थे। अच्छा, देखिए, ये फुल फॉर्म जो है टोटल 225 फुल फॉर्म है। इसका जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी लोग ऐप से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। बाद में अगर मेरिट में 1 या 2 नंबर 3 नंबर से बाहर हो गए तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए मैंने ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए, लूसेंट जी के हमारी 1000 क्वेश्चंस की 50 रुपये के पीडीएफ था, फ्री कर दिया है। पहले ही कर दिया था फ्री में, ऐप पे अवेलेबल था। तो इससे आज के दिन में 7 क्वेश्चन पूछा गया, टोटल 7 क्वेश्चन सिर्फ इस पीडीएफ से है। तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, डाउनलोड कर लो। ये 100 फुल फॉर्म का पीडीएफ है और ये 125 फुल फॉर्म का पीडीएफ है। ये तीनों पीडीएफ डाल रखी हैं। अच्छा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि और रिव्यू जो आता है, जैसे मैंने वीडियो कवर किया इसके बाद भी रिव्यू आते हैं, तो वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। कोई भी बात होती है, ऑडियो होता है, सब यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। तो हमारे साथ परमानेंट आप जुड़े रहिए टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इन्होंने अपना नाम बताया, सेंटर बताया दिल्ली चाणकपुरी, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे। 25 कैंडिडेट थे इनके बैच में, बैच मतलब इनके ग्रुप में थे, जिसमें से 2 कैंडिडेट केवल आउट हुए थे। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 7:30, ये याद रखिएगा। अभी मैं इनका एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ। फिर उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया कि सर सबसे पहले 6 बजे लाइन लगी और फेज़ 1 और फेज़ 2 के डॉक्यूमेंट्स लगे थे बस। अच्छा, उसके बाद हमें अंदर ले गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें 10th और 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल एंड आधार कार्ड की ओरिजिनल जो कॉपी थी वो मैंडेटरी थी। तो आधार कार्ड वो आपका ओरिजिनल लेके जाना, क्लियर। उसके बाद थोड़ी देर में सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद रनिंग के लिए ले जाया गया। तो आज की ख़ास बात यही है कि मैंने आपको बताया कि 3.5-4 घंटे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि थोड़ी देर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। रिपोर्टिंग टाइम क्या थी इनकी, 7:30 बजे, वो याद रखना। इस सर्वे से सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑफिसर से लेके नॉर्मल प्यून तक सब काफ़ी सही थे, मतलब सारे के सारे लोग वहाँ पे सपोर्टिव थे। जो ऑफिसर्स थे वो आपके सपोर्टिव थे। और ये रिव्यू कहाँ का है, दिल्ली चाणकपुरी का है। तो अगर आपका वहाँ पे है किसी दिन, या फिर मैंने हर एक सेंटर का ही यही देखा है कि जो ऑफिसर है वो सपोर्टिव मिल रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। आपको समझाते हैं कि रनिंग निकाल लो, इसके बाद आगे हम आपको किसी में भी आउट नहीं करेंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, आप निकल जाओगे। आगे देखिए, फिर रनिंग हुई, जिसमें टाइम जो था वो फिक्स था 6 मिनट 30 सेकेंड। 3 चक्कर लगवाया, बस 2 लड़के रनिंग में आउट हुए थे। पुशअप में और स्क्वाट्स में से कोई भी आउट नहीं हुआ। उसके बाद आपका
मेडिकल हुआ फिजिकल के बाद, इनका फिजिकल के बाद रिटन नहीं हुआ, जबकि डेली आप देख रहे हैं कि फिजिकल के बाद रिटन हो रहा था, इनका फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ। पता है कि जो हमारा मेडिकल था वो सबसे फास्ट हुआ था, पता नहीं कैसे। उसके बाद एक पैराग्राफ फिल करवाया जिसमें हमारा फेज़ 2 का एडमिट कार्ड जमा करवा लिया वहीं पर। फिर एग्ज़ाम हुआ, मेडिकल हुआ पहले, फिर इनका एग्ज़ाम हुआ, पूरा टाइम दिया उन्होंने। उसके बाद बेसिक फिंगरप्रिंट लगे और उसके बाद अनाउंसमेंट कर दी वहीं पर कि कौन फिट है और कौन अनफिट है, किसे रीमेडिकल मिला है। उसके बाद एक और सर आए, उन्होंने हमें 1:30 बजे ही बाहर कर दिया, मतलब जाने को बोल दिया। और ये पहली बार हुआ है, मतलब कि 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी और 1:30 बजे तक सब कुछ हो गया। रनिंग हो गई, स्क्वाट्स हो गए, पुशअप हो गए, मेडिकल हुआ और रिटर्न हुआ और 1:30 बजे छुट्टी कर दी। कोई बैच इतनी जल्दी बाहर नहीं निकला था, लेकिन इन्होंने बताया कि लड़के रनिंग में बहुत आउट हो रहे थे। सर मेरे ही बैच था जिसमें से सिर्फ 2 लड़के आउट हुए थे 25 में से, बाकी सब में से 10 से 12 लड़के आउट हो रहे हैं रनिंग में 30 के ग्रुप में से। ऊपर इन्होंने 25 का ग्रुप बताया था, तो 25 का ग्रुप होगा, 25 में से 10 से 12 कैंडिडेट आउट हो रहे हैं। डेली आप देख रहे हैं कि 10, 12, 14, 15 कैंडिडेट आउट होते हैं। अगला रिव्यू देखिए, पंकज फोगाट का ये रिव्यू है। मेरी रिपोर्टिंग 9 बजे थी, बट हम जल्दी पहुंच गए थे, तो कुछ बच्चे 8 बजे एंट्री दे दी थी हमको। फिर 1 घंटे में डॉक्यूमेंट चेक हुए और 25 बच्चों का बैच बना दिया गया रनिंग के लिए। ज़्यादातर बच्चे जो थे वो हरियाणा के थे, इंक्लूडिंग मी। उस बैच में हम में से 21 रेस क्वालिफाई थे, बिकॉज सबकी तैयारी अच्छी थी। हरियाणा के बच्चे थे, 25 में से 21 क्वालिफाई कर गए थे क्योंकि सबकी तैयारी बढ़िया थी। तुरंत बाद स्क्वाट्स करवाई हमारी और तुरंत पुशअप्स। पहले कुछ 4 से 5 में होल्ड करवाया 2 से 3 सेकंड का कुछ कैंडिडेट्स में, क्योंकि देखो क्यों होल्ड करवाया, क्योंकि रनिंग में पास हो गए थे 25 में से 21, तो उनको आउट करना था पुशअप में और स्क्वाट्स में कुछ लोगों को। तो स्टार्टिंग के 4 से 5 कैंडिडेट्स को 2 से 3 सेकंड होल्ड कराया, फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दी क्योंकि सारे स्टूडेंट जो थे वो अच्छी तैयारी करके गए थे। उसके बाद हमको मेडिकल के फॉर्म दिए भरवाने के लिए और मेडिकल के लिए भेज दिया। लगभग 11:30 या 11:50 तक मेडिकल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, ऑनलाइन लगा के साथ में फ़ोटो भी ली थी। क्या बोल रहे हैं ये, ऑनलाइन लाइन लगा, पता नहीं। चलो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो अभी आप देख रहे हैं कि आज के दिन में क्या हो रहा है, पहले पीएफटी हो रहा है, इसके बाद मेडिकल हो रहा है, अभी रिटर्न नहीं हुआ। ऊपर कुणाल का भी रिव्यू आपने देखा, इनका भी रिव्यू आपने देखा। आगे देखते हैं। उसके बाद हमसे एक फॉर्म भरवाया गया, एक नेवी का ही पैसेज था, उसके बारे में रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना था। बस फॉर्मेलिटी के लिए इन सब काम में 1:45 हो गए। तब हमें हॉल में ले जाया गया पेपर के लिए और OMR शीट दी गई जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 2:18 PM पे और 3:18 पे ले लिया। उसके बाद 4:20 तक हॉल में बिठा के रखा, फिर बाहर बैठा दिया और इतने तक हमारा रिजल्ट तैयार हो गया था मेडिकल का। समझ गए? जो फिट था उनको अलग लिया, अनफिट वालों को अलग लिया। 60% बच्चों के पॉइंट थे। मेरे को भी मिला है ईयर वैक्स का पॉइंट। फिर एक एक फॉर्म दिया, आगे इंस्ट्रक्शंस दी और 5:15 PM तक बाहर निकाल दिया था। एग्ज़ाम इस तरह सेट किया गया है कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो और कंप्लीट अटेम्प्ट ना हो सके। मैंने सबसे पहले इंग्लिश की, फिर जीके और उसके बाद फिजिक्स और मैथ, और यही तरीका है पेपर करने का। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो सबसे पहले इंग्लिश करिए, वरना जीके करिए। 5 से 7 मिनट में आप जीके निपटा दोगे। तो सबसे पहले जीके करिए, फिर इंग्लिश करिए, फिर आप
अगर फिजिक्स अच्छी, फिजिक्स करिए, बाद में आप मैथ करिए। फिजिक्स जो थी वो मॉडरेट से ऊपर थी आज, उसमें तुक्के मारे थे मैंने और मैथ ठीक थी, बट टाइम नहीं था सॉल्व करने का। फिर भी सर मार्क्स 50 अप्रॉक्स बन जाएंगे, बहुत है यार 50। मेरे बन जाएंगे। मैंने आपकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, मैंने लास्ट के 2 टेस्ट बचे थे बस, जिससे टाइम मैनेज करने का में हेल्प मिली बहुत ज़्यादा। इस पॉइंट को भी नोट करिए, इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिए कि मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी थी। उन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा क्या मिला? टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और इसी वजह से तो कैंडिडेट बाहर होते हैं, 2-2, 3-3, 1-1 नंबर से। जो बेहतर करता है वो आगे निकल जाता है। तो अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई हैं तो हमारी एप्लीकेशन है अंकित सिंह, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। 20 टेस्ट हैं SSR के लिए, 20 MR के लिए। तो टेस्ट सीरीज लगाई, जिससे काफ़ी मदद मिली और टाइम मैनेज करना सीख लिए थे। सर आपके टेस्ट में 50 से 60 आते थे, सब में 50 से 60 स्कोर आ रहा था। ये मैंने टेस्ट बनाए थे, ठीक है। वहाँ पर ये लगा लो 48 प्लस है पक्का, और 52 तक आ जाएंगे। तो मैंने बोला था कि जैसा मेरी टेस्ट सीरीज में स्कोर आएगा। आपको क्या लग रहा था कि मैं सिर्फ बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच बोल रहा था कि जैसे टेस्ट हमने बनाए वैसा ही नेवी बनाता है। पूरा एक्सपीरियंस लगा के टेस्ट सीरीज बनाई थी, और जितना आपका स्कोर इसमें आएगा उतना ही आपका रियल एग्जाम में आएगा। 50 से 60 के बीच में आ रहा था, 48 प्लस देखिए लगभग इनका बन रहा है, मतलब 52 तक आ जाएंगे सोच रहे ये। आगे देखिए सर, नेवी वाले बोल रहे थे वैकेंसी ज़्यादा है, हो जाएगा सबका। अब देखो क्या होगा, हरियाणा की कितनी जाएगी पता नहीं, बाकी पहले से तो कम जाएगी, ये फिक्स है, ये बात फिक्स है। मैंने आपको खुद ही बता रखा है कि पहले से कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। पिछली बार 50 के आसपास गई थी, अब की बार पिछली बार से लेवल अप है एग्ज़ाम का, PFT का और मेडिकल का, सबका ये रियलिटी है सर। ये मुझे नहीं समझ आ रहा आप लेवल अप क्यों बोल रहे हैं जबकि लेवल अप नहीं है। PFT का लेवल अप मान सकते हो क्योंकि सबको रनिंग में ही बाहर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40 से 50% कैंडिडेट को। बाकी एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया है। थैंक्स सर, आपके टेस्ट से इतना स्कोर हुआ मेरा, वरना इतना भी नहीं पॉसिबल था प्रैक्टिस के बिना। तो इसीलिए तो मैं चिल्लाता था डेली 239 रुपये के टेस्ट हैं, परचेज़ करो परचेज़ करो, टेस्ट लगाओ। क्योंकि अगर प्रैक्टिस हो गई तो एग्ज़ाम भी बढ़िया जाएगा। और जो प्रैक्टिस हो रही है वो फर्जी प्रैक्टिस नहीं हो रही, जैसे नेवी पूछता है उससे थोड़ा हार्ड ही लेवल मैंने बनाया था। अगला रिव्यू देख लीजिए वीरेंद्र का। इन्होंने एक छोटा सा रिव्यू दिया है कि आज मेरा स्टेज 2 नेवी SSR INS वलसुरा में जामनगर में था, बट रनिंग में 10 मीटर से रह गया। बड़ा दुख हुआ, 10 मीटर ये और हो जाता तो रनिंग निकल जाता, तो क्या पता फिर आगे सब कुछ हो जाता। तो फर्स्ट शिफ्ट था, डॉक्यूमेंट में सब पास हो गए, मतलब सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बाहर नहीं हुआ। रनिंग 110 थे फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें से 40 आउट हो गए। स्क्वाट्स और पुशअप में 1 से 2 लोग आउट कर दिए गए थे। नो होल्ड इन पुशअप, कोई भी पुशअप नहीं हो रहा है जामनगर में। जो गिव अप कर रहे हैं उन्हें निकाल रहे हैं, जो गिव अप ही कर देगा उनको तो निकाल ही देंगे, ऑब्वियस बात है। रनिंग टाइम 36 से कम नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं है। ग्राउंड है 400 मीटर का। डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड नहीं ले रहे हैं, पैन कार्ड नहीं चाहिए भाई। पैन कार्ड सिर्फ उनको ले जाना है जिन्होंने आधार के थ्रू अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ पैन कार्ड लगाया था तो उनको ले जाना है। जिन्होंने आधार लगाया सिर्फ आधार लेके जाइए। 10+2 डोमिसाइल, 10+2 मार्कशीट और डोमिसाइल और आधार कार्ड का एक जेरॉक्स ले रहे हैं। हालांकि आधार कार्ड जो है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ये मैंडेटरी है। जिनका थर्ड शिफ्ट में है उन्हें धूप के कारण एक्स्ट्रा 5 से 7 सेकेंड दे रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। वैसे अभी तक तो ऐसा कोई रिव्यू आया नहीं कि 2-4-5 सेकेंड ज़्यादा दें। सबको जो टाइम है वो बराबर दिया जा रहा है। बाकी हो सकता है आज कि थर्ड शिफ्ट वालों को 5 से 7 सेकेंड ज़्यादा दिए हों। आगे देखिए जो रिव्यू है वो प्रिंशु शर्मा का है, काफ़ी अच्छा रिव्यू इन्होंने दिया है। आज का ही ये रिव्यू है। तो प्रिंशु शर्मा का जो था वो सेंटर था देहरादून, तो अभी देहरादून में ही हो रहा है, जामनगर में हो रहा है, तो उसका ही रिव्यू आया है। सेकेंड शिफ्ट में बता 7:30 बजे 4 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ।
जिसमें मेरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मदर नेम गलत था, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखवाया। देखिए, मदर नेम गलत था डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखवाया, बाहर नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर फ्रेश होने के लिए, चेंज करने के लिए बोला कि फ़्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो, चेंज कर लो। फिर हम लोग की रेस हुई। रेस हो गई तो मानो सब कुछ हो गया। रेस हो गई तो मानो सब कुछ हो गया, क्योंकि रेस के अलावा और कुछ हो नहीं रहा है, मतलब किसी चीज़ में बाहर नहीं कर रहे हैं, तो रेस कर लो, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि पुशअप और स्क्वाट्स में आउट नहीं कर रहे हैं, मेरी रनिंग और पुशअप हो गई, मतलब रनिंग और पुशअप में बाहर नहीं हुए। फिर मार्क चेक किया, फिर 1 घंटे बिठाया, तो मैंने पूछा कौन सा मार्क, तब इन्होंने बताया बॉडी में, जब आपने फॉर्म भरा था तो बॉडी में मार्क दिया था, आइडेंटिफिकेशन मार्क, 2 मार्क्स आपसे मांगे गए थे, तो अगर उसमें फिल किया था तो वो चेक किया इन्होंने कि कहाँ पे है, जो अप्लाई करते टाइम डाला होगा। फिर OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, 9:30 में मेरी रनिंग हुई। उसके बाद 2 घंटे बैठा कर रखा। एग्ज़ाम में जो इंग्लिश थी वो नॉर्मल आ रही है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो थी वो आपकी मॉडरेट है, और जीके नॉर्मल ही है। अब जीके मैंने आपको करवाया है, सारे क्वेश्चन जो करवाए वही मिल रहे हैं, तो नॉर्मल ही लग रही है, और कहीं ना कहीं ठीक जीके आई है, ज़्यादा टफ नहीं आई, जो सोची थी मैंने वही आई है। OMR फिल करने में बहुत टाइम लग रहा था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। OMR में जो गोले हैं इस तरीके से फिल करने होते हैं, तो ये गोले भरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आगे उन्होंने बताया कि उसके बाद लगभग 1.5 घंटे बैठा कर रखा था, फिर मेडिकल हुआ। आगे देखिए, 6 बजे मैं बाहर आ गया, और मेरी ट्रेन है, मैं घर जाऊंगा। भाई बस रनिंग ही मेन है, लेकिन ग्राउंड में ढलान और चढ़ान बहुत है। अच्छा, ये बात आप नोटिस करिए, काफ़ी बार कैंडिडेट्स ने बताया है कि ढलान और चढ़ान बहुत है। कहाँ का ये रिव्यू है? देहरादून का रिव्यू है आई थिंक, वहाँ पे तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दे रहे हैं, ढलान चढ़ान है फिर भी कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, 6:30 ही टाइम है। पुशअप होल्ड नहीं करा रहे हैं, 2 से 3 एक्स्ट्रा करा लेते हैं 14 तक, तो ये मुझे नहीं समझ आया क्या लिखा है। आपकी लूसेंट जीके वाली से 7 क्वेश्चन फंसे थे और ज़्यादा याद नहीं है, बाय। तो आज की शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में 7 क्वेश्चन फंसे थे, इन्होंने बताया है लूसेंट वाली PDF से। तो ये है वो लूसेंट का PDF, मैं दिखाता हूँ, ये PDF है जो कि 50 रुपये का था। हमने सबसे पहले अगर अपने चैनल पे कोई PDF बनाई थी तो वो यही PDF थी, पेड 50 रुपये में। तो ये PDF हमने फ्री कर दी है, ऐप पे अवेलेबल है PDF, बाकी टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से जाके अभी डाउनलोड कर लो, तैयार कर लो। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने जीके को करवाया था, ये MR के लिए बनाई थी। बाकी ये लूसेंट जीके किसी भी एग्ज़ाम में हो 4 से 5 क्वेश्चन मिलता है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आज मिले थे लूसेंट जीके से। एक और कैंडिडेट का रिव्यू देख लीजिए, हर्षद का रिव्यू है ये। हर्षद ने कल बोला था कि मेरा कल है 9 PM को 3rd शिफ्ट में, और मेरा कल है एग्ज़ाम, बहुत घबराहट हो रही है, मेरा क्या होगा या नहीं होगा। फिजिकल में कुछ टेंशन नहीं है, बस एग्ज़ाम की टेंशन है। तो फिर मुझे ये मैसेज दिखा था, मैंने रिप्लाई तो करता नहीं हूँ, किसी के भी मैसेज सीन करता हूँ तो सबके तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। सीन कर लिए थे, लेकिन आज मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि सर मैं पास हो गया, सब हो गया, रिजल्ट बाकी है। CCTV का फुल फॉर्म, LCD का फुल फॉर्म, इराक की कैपिटल पूछी थी और चाइना की करेंसी पूछी थी। अब इराक की कैपिटल क्या होती है? बगदाद होती है। चाइना की क्या होती है करेंसी? युआन होती है। ये दोनों आसान से क्वेश्चन थे, ये भी दोनों आसान थे, तो ये इन्होंने बताया कि पूछा गया था। पारसेक किसकी का, ये पूछा गया था, दूरी की का, ये डिस्टेंस की है ना। बाकी प्रस्थ तनाव, हाँ, सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा स्टील पुल कहाँ पर खड़ा किया था। तो महात्मा गांधी स्टील पुल मतलब महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि आपका बिहार में है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो यही हो गया, 7 नंबर ये पूछा गया था। अब लास्ट में जो रिव्यू है वो एक गर्ल कैंडिडेट का रिव्यू है, जितनी भी बहनें हैं देख लो, और
गर्ल्स का रिव्यू बहुत मुश्किल से मिलता है, कोई शेयर नहीं करता है। तो आरती ने शेयर किया है, तो आरती को अपनी बहन को थैंक यू कैसे बोलना है ये आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं इनका रिव्यू दे देता हूँ। मैं बोला हेलो भैया, मेरा PFT क्लियर हो गया, रनिंग 7:15 में ही कर ली थी। 8 मिनट का टाइम देते हैं तो 7:15 में ही इन्होंने कर ली थी। रनिंग का जो टाइम है वो फिक्स 8 दे रहे हैं, 8 मिनट। 150 की रिपोर्टिंग थी, उसमें 120 जो कैंडिडेट थे वो प्रेजेंट थे। 58 कैंडिडेट रनिंग आउट हुई। हमारा 25-25 का रनिंग के लिए ग्रुप बनाया, जिसमें 12 रनिंग क्लियर की। रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल ले गए, फिर ईयर, नोज़, नॉकनी, कैरी एंगल ये सब हुआ। मैक्सिमम पॉइंट आई में दे रहे हैं, आँख में दे रहे हैं, ठीक है। कान, ईयर वैक्स हुआ, जिसमें तो 4 से 5 गर्ल्स को दिया ईयर वैक्स का पॉइंट। मुझे जो पॉइंट दिया वो कैरी एंगल का पॉइंट दिया है। फिर उन्होंने बताया कि खाना दिया, वहीं उसके बाद थोड़ी देर बिठाया। अच्छा, खाना से रिलेटेड 1-2 कैंडिडेट मुझे बताया कि खाना वाना दे रहे हैं खाने के लिए। वैसे तो नेवी ने लिख रखा है कि खाना नहीं देंगे, जो भी है आपको अपना लंच वगैरह लेके आना है, फिर भी दे रहे हैं सेंटर्स पे। तो मैंने ये बात आपको नहीं बताई, क्योंकि नेवी ने लिख रखा है कि आप खुद लेके जाइए, तो आप खुद लेके जाइए, वहाँ मिले ना मिले वो अलग की बात है। तो खाना वाना, नाश्ता वगैरह सब मिलता है शायद, सेंटर्स पे स्टूडेंट्स ने बताया है। फिर भी लिखा हुआ है कि नहीं, अपना लेके आना है। फिर रिटर्न हुआ, उसके बाद रीमेडिकल, और फिर वालों का ग्रुप बनाया और अलग अलग बैठाया। रिटर्न हुआ, जो लोग फिट होंगे उनका ग्रुप अलग बनाया, जो रीमेडिकल अनफिट वालों को ग्रुप अलग बनाया। रीमेडिकल वालों को फॉर्म दिया और इंस्ट्रक्शन बताए। फिर 15 से 20 मिनट और बैठाया और छोड़ दिए। 5 बजे तक फ्री कर दिए थे। और बेंट नी सिट्सअप में किसी को बाहर नहीं कर रहे थे। अच्छा, जिससे नहीं हो रहा था बेंट नी सिट्सअप गर्ल्स में, नहीं होगा आपसे अगर किसी से भी, तो उनको भी बाहर नहीं कर रहे थे, उनसे नॉर्मल करवा रहे थे, ठीक है। जीके और साइंस इजी था, मैथ लेंदी था, साइंस भी लेवल ठीक थी। देखिए, चारों सब्जेक्ट्स यार अच्छे नहीं मिलेंगे, चारों नहीं कर पाओगे। कट ऑफ भी ऐसे तो जाती है 40, 35, 50 के आसपास, है ना। इस बार वैकेंसी ज़्यादा, कट ऑफ और कम जाएगी। एलईडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ओसीआर की फुल फॉर्म, सीसीटीवी की फुल फॉर्म। देखिए, गर्ल्स में फुल फॉर्म ज़्यादा आ रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चाइना की करेंसी पूछी गई थी, इन्होंने बताया कि ईरान की कैपिटल पूछी गई थी, शायद इराक की पूछी गई थी, मैंने ऊपर आपको बताया बगदाद। तो बस यही था रिव्यू। और 1-2 लाइनें और लिखी हैं कि टोटली जो ऑफिसर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, रनिंग में बोल रहे थे भाग बेटा भाग, भाग बेटा भाग बोल रहे थे। और लास्ट में एक थैंक यू नोट लिखा कि थैंक यू वेरी मच भैया। जीके में तो सब आपने टेलीग्राम पे शेयर किया था, वही आया था। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं हर बार करता हूँ एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है, तो लगभग कोशिश करता हूँ कि 10 नंबर तक इनसे फंसा दूँ। तो वही मैंने कुछ भेजा था, लेकिन मैं थक चुका था, काफ़ी पढ़ाई भी हो चुकी थी पीडीएफ के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो फिर मैं टेलीग्राम पे जितना डालना था उतना आधा डाला था, और उससे ही लगभग जो जीके इन्होंने तो बोल दिया सब उसी से आ रहा है, लेकिन लगभग 10 नंबर तक तो उससे ही मिल रहा है। 27 तारीख को जीके डाला था, जाके देख लेना। तो ये था आज इस वीडियो का रिव्यू। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, रिव्यू भी काफ़ी थे इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई। उम्मीद करता हूँ पूरी देखी होगी, पूरी देखी होगी तो चीज़ों को समझे भी होंगे। देखिए, यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपको आगे बढ़ा देती हैं। कोई कैंडिडेट है, स्टार्टिंग के 2 मिनट देखा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आके चला गया, मुझे तो सब पता है। अब आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ कुछ चीज़ें आपको और पता चली, जिससे आप वहाँ जाके गलती नहीं करोगे। स्टेज 2 आपका निकल जाएगा। स्टेज 2 में आप रनिंग जाके निकाल लो, और इसके बाद सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अब वैकेंसी आप देखो ना, 4165 के लिए केवल 2,80,000 फॉर्म भरे गए थे। स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्ट हो गए सब, इसके बाद स्टेज 2 में आप शॉर्ट लिस्ट हो रहा है। अब जो बचे वो तो सेलेक्ट करने ही करने हैं, राइट। तो बस यही बताना था जो इस रिव्यू में था। कैसा लगा रिव्यू कमेंट करके बताइएगा। टाइम लगता है यार, थोड़ा मेहनत लगता है, रिव्यू कोई भेजता नहीं, बड़ी मुश्किल में सबसे रिव्यू निकालना पड़ता है। बात करो, कुछ कैंडिडेट्स हैं अच्छे जो अपने आप रिव्यू भेजते थे, कुछ कैंडिडेट हैं जिनसे बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि रिव्यू भेजो, रिव्यू भेजो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।